और माँ, बहू रानी कैसी है आपकी? काम वगैरह करवाती है या नहीं करवाती है? एक बात बता बेटा, क्या शादी तूने मुझसे पूछ के करी थी जो तू मुझसे ये पूछ रहा है कि माँ बहू काम करती है या नहीं करती है? एक बात बता, जिस दिन तेरी छुट्टी रहती है उस दिन तू भी तो देखता है ना कि बहू कितना काम करती है। अरे माँ, मुझे तो ये पसंद आ गई थी, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। लेकिन काम वगैरह तो देखता हूँ, करवाती तो है ही आपके साथ। अरे वाह, तूने कब देख लिया उसको काम करते हुए? मेरे सामने तो उसने कभी भी काम नहीं किया, लेकिन तुझे बड़ा दिख गया कि बहू काम करती है। सर पे तो तूने ही चढ़ा के रखा है उसको, जो उसे किसी भी काम के लिए नहीं कहता है। अरे माँ, कोई बात नहीं, काम वगैरह के लिए आप बोल दिया करो उससे। अरे बेटा, कहा भी उससे जाता है ना जो काम करे। उससे मैंने सुबह कहा कि बहू मुझे चाय बना के दे दे, लेकिन 4 घंटे हो गए हैं अभी तक उसने मुझे चाय बना के नहीं दी। अरे सारे कामों में ही वो ढीली है, किस किस काम के लिए कहूँ मैं उससे? ऐसी बात है माँ जी, रुको, अभी मैं जाता हूँ इसके पास, देखता हूँ कि आखिर कर क्या रही है ये, और थोड़ा टाइट भी करते हूँ उसको कि जब माँ ने तुझे चाय बनाने के लिए कहा तो तूने अभी तक चाय बना के क्यों नहीं दी उनको? हाँ बेटा, यही तो मैं तुझसे कह रही हूँ कि जाके उसको बोल के आ कि जिस काम को माँ कहती है वो काम तू करती क्यों नहीं है। हाँ? अब आया ना मजा, जब मेरा बेटा मेरे पक्ष में आ गया। ये तो मैं कब से चाहती थी कि मैं इसको कैसे करके भड़काऊं और ये तुझे खरी खोटी सुनाए। आज तो मैंने भी 3 की 13 करके बताई है। रुक जा बहू, आना तो तुझे मेरे ही अंडर में पड़ेगा। हाँ? अरे कहाँ चली गई तुम? सुनाई दे रहा है तुमको? जी मैं कमरे में बैठी हुई हूँ। कितने प्यार से बोल रही हो कि मैं कमरे में बैठी हुई हूँ। एक बात बताओ, तुमको जो माँ काम करने के लिए कहती है तुम्हें क्या एक बार में सुनाई नहीं देता है? अरे क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? और कौन सा काम नहीं किया मैंने माँ जी का? अरे माँ बता रही है कि उन्होंने तुमको चाय बनाने के लिए कहा और तुमने चाय तक नहीं बनाई। एक बात बताइए, सासू माँ मुझे जिस काम के लिए कहती है मैं वो सारा काम कर देती हूँ। ये तो सासू माँ आपसे झूठ बोल रही है ना? ऐसा है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आज माँ के घर पर कोई दोस्त आएंगी तुम्हें देखने के लिए, तो उनके सामने कम ही बोलना तुम। जी ठीक है, मुझे मालूम है कि मुझे कितना बोलना है, लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि माँ जी ने तो मेरा जीना ही हराम करके रखा हुआ है। जब देखो कभी आपसे मेरी चुगली करेंगी, कभी नंद जी से मेरी चुगली करेंगी, कभी जिठानी जी से मेरी चुगली करेंगी। आखिर क्या मैं यहाँ पर इतना सुनने के लिए आई हुई थी क्या? ऐसा है, तुम चुगली करने वाले काम ही करती होंगी, तभी तो माँ तुम्हारी चुगली करती है। अब मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, लेट हो रहा हूँ मैं। हेलो बेटा, कैसी है तू और क्या कर रही है? अरे माँ, क्या ही बताऊँ मैं आपको, अभी आपके दामाद मुझे काफी खरी खोटी सुना के गए हैं। अरे बेटा, ऐसा क्या हुआ? अरे माँ, मेरी सास है ना, मेरी चुगली करती रहती है। कभी इनसे आग लगाएगी, कभी नंद को भड़काएगी, कभी मेरी जिठानी को भड़काएगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैंने उनका बिगाड़ा क्या है। अरे बेटा, मैं तो तुझे मना कर रही थी कि तू इस घर में शादी ही मत कर, लेकिन तू ही नहीं मानी मेरी बात। अब देख ले, पछता रही है ना तू? हाँ माँ, पछता तो मैं बहुत ज्यादा रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। अरे कुछ मत कर, थोड़ी सी धमकी दे दे इनको, तब जाके तेरी सास ठीक होगी। हाँ माँ, मैंने भी सोच लिया कि अब ज्यादा शांत रहना ठीक नहीं है। आज घर पर मेरी सास की कुछ दोस्त आएंगी, उनके आगे ही इनको ऐसा ऐसा सुना दूंगी कि इनको भी याद आ जाए कि मैं कोई सीधी सादी लड़की नहीं हूँ। चल ठीक है बेटा, चले जा तू नीचे, वरना तेरी सास यही सोचेगी कि इसकी माँ ही इसको भड़काती होगी। ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ। अरे बहन, बहू तो बहुत सुंदर है तुम्हारी। हाँ हाँ, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी गुणवान है, ये तो मैं ही जानती हूँ। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आज हम लोग आपकी बहू की मुंह दिखाई करने आए हैं, तो आप इस तरीके की बातें ना करें। बहू मुंह दिखाई तो हम आपको बाद में देंगे, पहले आप एक अच्छा सा गीत सुना दो। सही कहा, बहू तो मुझे भी काफी अच्छी लगी इनकी। मॉडल तो नहीं है, लेकिन घर के अकॉर्डिंग काफी अच्छी है। बहू मुंह दिखाई का गिफ्ट तो तुम्हें बाद में देंगे, पहले तुम गीत सुना दो। तेरे जुलम न सह पाऊं, क्या सासू सौ नंबर मिलाऊं,
तेरे जुलम न सह पाऊं, क्या सासों सौ नंबर मिलाऊं। बेटे से अपनी चुगली लगाओ, तीन की तेरा सासू बताओ। क्या मैं जहर खा जाऊं या सासू सौ नंबर मिलाऊं। तेरे जुलम न सह पाऊं या सासू सौ नंबर मिलाऊं। जिठनी ननदिया से झगड़ा कराओ, जिठनी ननदिया से झगड़ा कराओ। कुर्सी पे बैठी बैठी ऑर्डर चलाओ, कुर्सी पे बैठी बैठी ऑर्डर चलाओ। बोलो कहाँ चली जाऊं या सासू सौ नंबर मिलाऊं। बोलो कहाँ चली जाऊं या सासू सौ नंबर मिलाऊं। तेरे जुलम न सह पाऊं या सासू सौ नंबर मिलाऊं। नंबर मिलाऊं तुम्हें जेली कराऊं, नंबर मिलाऊं तुम्हें जेली कराऊं। पुलिस बुलाऊं तुम्हें जेल भिजवाऊं, पुलिस बुलवाऊं तुम्हें जेल भिजवाऊं। या मैं पीहर चले जाऊं, सासू जी तेरे जुल्म न सह पाऊं। अरे बहू, घर की बातें नहीं खोलनी थी, तुमने तो गीत में अपनी सासू माँ के बारे में बता दिया। अरे बहन, तेरी बहू ने तो तेरी सारी पोल खोल दी। सही कहा। अरे बहू, ये कैसा गाना गाया है तूने? करवा दी मेरी बेइज्जती इन लोगों के आगे, मिल गई तुझको तसल्ली। अरे सासू माँ, आपको इतना बुरा क्यों लग गया? एक मजाकिया गीत ही तो गाया था मैंने। खैर छोड़िए, अब आप सब लोग ही मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरा गीत कैसा लगा। अगर आपको मेरा गीत पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी अपनी सासू माँ को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, अगर आपकी सासू माँ भी आग लगाने वाले काम करती हैं तो।